बड़ा सावधान रहता हूँ। मैं किसी लिंक पे क्लिक नहीं करता हूँ, मैं किसी को ओटीपी नहीं देता हूँ, मेरा फोन किसी के पास जा नहीं रहा है। ओटीपी कभी दिया नहीं जाता, ओटीपी हमेशा लिया जाता है। ओटीपी हैक करने के क्या 12 तरीके हैं? अभी तरीका बताते हैं। ओटीपी हैक करने के क्या 12 तरीके हैं? तो मैं एक लाइन बता देता हूँ क्योंकि मैंने कई बार बता दिया है, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा पूरा डिटेल में। तो सर एक तो तरीका होता है कॉल मर्जिंग टेक्निक, जिसमें आपको मैं थोड़ा सोशल इंजीनियरिंग करूंगा। आपको एक कॉल आ जाए कि शुभंकर जी एक इवेंट है, अभी भारत मंडपम में आपको बुलाना है, अवार्ड देना है, अमित जी ने आपका नंबर दिया है। तो आप बातचीत शुरू कर देंगे। फिर बोलेगा कि शुभंकर जी अमित इज ऑल्सो ट्राइंग टू कॉल यू, वो आप एक काम कीजिए, कॉल मर्ज कर दीजिए, हम तीनों आपस में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने उनको भी बुलाया है और हम चाहते हैं एक फायर साइड चैट हो जाए आप लोगों के बीच में, और 4 दिन बाद इवेंट है और रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, तो ऐसा वैसा आप देखोगे। क्योंकि यार अमित का नंबर, अरे उनका वीआईपी नंबर है, आप मर्ज कीजिए ना, अभी क्लोज करते हैं, अभी सर टाइम ही नहीं हमारे पास, थोड़ा अर्जेंसी दिखाएगा। और मान लीजिए आपने मर्ज कर दिया थोड़ा प्रेशर में आके, तो आपके पैसे निकल जाएंगे, आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, या आपका कुछ तो कॉल कनेक्ट की है मैंने, इसमें कैसे? आपने कोई ओटीपी दिया नहीं। आपने कोई लिंक क्लिक किया नहीं। आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की? नहीं। आपने कोई क्यूआर कोड स्कैन किया? नहीं। तो पैसे क्यों निकले? आपने सिर्फ 2 इनकमिंग कॉल मर्ज किए हैं। हाँ, क्योंकि आजकल ओटीपीज कॉल पे भी आते हैं। आपको भी जो दूसरा कॉल आया उस समय वो आपके ओटीपी का कॉल था। पहले जो एसएमएस पे आते थे ना ओटीपी, नाउ यू हैव एन ऑप्शन टू इनवाइट देम ऑन कॉल, आप कॉल पे मंगा सकते हैं। व्हाट्सएप का ओटीपी कॉल पे आता है, बैंक का ओटीपी कॉल पे आता है। तो आप जब क्रिमिनल के संग कॉल पे थे उस समय उसने आपका मान लीजिए व्हाट्सएप का ओटीपी मंगाया और आपने ट्रस्ट करके मर्ज कर दिया, तो क्रिमिनल इज ऑलरेडी ऑन द कॉल, उसने ओटीपी सुन लिया। बट वो तो मुझे भी सुनाई देगा, काट दूंगा बिल्कुल फोन। आपको भी सुनाई देगा, लेकिन आप जब तक काटोगे वो सुन तो चुका ही है ना। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप किसी को कॉल करके बोलोगे वो ओटीपी रोक दो, कैन यू स्टॉप दैट? यदि उसने सुन लिया तो इज गॉन। ओके, दिस इज वन, है कि नहीं? दूसरा होता है कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक। इसमें क्या होता है कि आपके फ़ोन से एक कोड डायल कराया जाता है, जो *62* मोबाइल नंबर हैश *21* मोबाइल नंबर हैश *401* मोबाइल नंबर हैश, ये अलग अलग ऑपरेटर के लिए अलग कोड है। तो कुछ डॉक्टर्स के व्हाट्सएप हैक हुए दिवाली के पहले कि आपको गिफ्ट भेजना है। उन्होंने कहा हाँ भेजिए। बोले नहीं इस बार कुछ गोल्ड वोल्ड है तो आपकी परमिशन चाहिए। तो बोले दे दी परमिशन। बोले ऐसे तो सर कोई भी परमिशन दे देगा, वो तो आप, हम भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो हमने सर्वर बेस्ड सिस्टम बनाया, सर्वर से आपको रिक्वेस्ट मेल आएगी, रिक्वेस्ट एसएमएस आएगा, उसमें कोड होगा, वो आप डायल कर दीजिएगा तो रिकॉर्ड हो जाएगी, आपके घर पर अपने आप वो डिलीवर हो जाएगा। हमारा सर इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। अच्छा, तो उनको एसएमएस आया, उस पर कोड था, उन्होंने डायल किया, कॉल फॉरवर्डिंग सेट हो गई, अगले मिनट उनका ओटीपी व्हाट्सएप चला गया। फिर तीसरा तरीका होता है ई सिम जानते हैं? आज भी आप 50 लोगों में पूछेंगे ना ई सिम कितने लोग जानते हैं, तो 40 लोग नहीं जानते होंगे। आप जानते हैं क्योंकि हम आईफोन यूज करते हैं, एक्टिवली यूज करते हैं, एक्टिवली यूज करते हैं, और आईफोन में एक ही ट्रे आती है, 2 लगाना होता है, तो हाई है आपका। लेकिन आमतौर पर लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो अपना वही चले आ रहे हैं। था मेरे पिताजी की उम्र के लोगों को नहीं पता ई सिम क्या होता है। हाँ, तो जब मैं कॉन्फ्रेंसेस में बोलता हूँ और मैं पूछता हूँ कि आप में से कितनों को ई सिम पता है, तो मेरा अनुभव है कि 10% 15% को पता है, 80% लोगों को तो नहीं पता होता। ई सिम पता ही नहीं है क्या है, सोचिए आप, जबकि सच ए कॉमन थिंग। पूरा फोन ही हैक हो गया फिर तो। अब ई सिम यदि मैं आपका क्रिएट कर लूँ तो मेरा सिम आपका हो गया, तो फिर तो सब गया ना, सब गया, मेरा फोन ही पूरा आपका है। अब वो प्रोसेस में मैं आपको ट्रैप कर लूँगा, मैं आपसे एक मैसेज करवा लूँगा गलती से, वो कर दोगे आप, क्योंकि मैं जिस तरीके से कन्विंस करूँगा वही तो आर्ट है। मैं कह रहा हूँ ना, ब्रेन को मुझे हैक करना है, मुझे आपके डिवाइस से मतलब ही नहीं है, वो तो आप ही करके दोगे मुझे। फिर आ जाता है किसी तरह मैं स्क्रीन शेयर करा लूँ कि मैंने आपको किसी मुसीबत में फंसाया, वो मुसीबत मैं क्रिएट करूँगा, और जैसे आप फंसे, आपने हेल्प के लिए कॉल मांगी और मैं कहूँगा हाँ सर मैं आपकी हेल्प करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं क्या करूँ सर, मैं बाहर फंसा हूँ, मैं आपको गूगल मीट का लिंक भेजता हूँ, आप जरा स्क्रीन शेयर कीजिए, मेरे सामने वेबसाइट खुली है, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, अभी रिफंड आ जाएगा आपको, या आपने कोई पिज़्ज़ा मंगाया होगा या कहीं कुछ कैशबैक आ रहा होगा, मतलब वो सिचुएशन के हिसाब से आई प्लान। अब आप तुरंत हाँ ठीक है यार भेजो यार, मेरा तो पैसा फंस गया यार, प्लीज़ प्लीज़। आपने गूगल मीट का लिंक क्लिक किया, स्क्रीन शेयर किया, उसको वो रिफंड से मतलब ही नहीं है। वो पूरी कहानी इसलिए गढ़ी गई थी कि आप वो इस गूगल मीट के लिंक क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे और स्क्रीन शेयर हुआ, उसको ओटीपी गए ना। पर चाहे वो गूगल मीट हो, जूम हो, कुछ सपोर्ट ऐप हो, एनी डेस्क ऐप हो, टीम व्यूअर हो, कुछ भी हो, बट वो जिस तरीके से आप
तक पहुंचेगा वो सपोर्ट के लिए। सर वो क्विक सपोर्ट है, क्या ऐप है, आप इंस्टॉल कर लीजिए, मैं आपको सपोर्ट देता हूँ। तो जो सीनियर सिटीजन उनको लगता है क्विक सपोर्ट है, सपोर्ट की ऐप है, कर लो इंस्टॉल, कर ली, उससे तो स्क्रीन शेयर हो रहा है। आपका फ़ोन यहाँ पड़ा हुआ है, उस पर OTP आता है तो फ्लैश होता है, तो कोई देख सकता है। आप 2 मिनट के लिए वॉशरूम गए, यहाँ फ़ोन पड़ा हुआ है, उसने OTP देख लिया, मिसयूज़ कर लिया। अब आप क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और लॉक मोड में SMS फ्लैशिंग डिसेबल कर देंगे कि भाई यदि फ़ोन लॉक है तो मेरा SMS ना दिखाई दे। ठीक है, कर दिया आपने। अब आपने फ़ोन छोड़ के फिर चले गए 2 मिनट वॉशरूम में, तो मैं कॉल पे OTP मंगाऊंगा। लॉक मोड में भी कॉल तो रिसीव हो ही जाएगा, तो OTP सुन सकता हूँ। तो फिर आप कहेंगे क्या करें? अरे फ़ोन छोड़ के नहीं जाना है, मैं कितनी सेटिंग कराऊंगा आपके फ़ोन में। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि फ़ोन अब फ़ोन नहीं रहा, फ़ोन अब वॉलेट है। सो माई पर्पज इज नॉट टू टेल यू 10 सेटिंग्स एंड देन मेक यू सॉल्व, यू कांट, इट विल नेवर हैपन। आज मैं 12 तरीके OTP चुराने के बताऊंगा, कल 2 और आ जाएंगे। एक तरीका भी, मैं नागपुर कमिश्नरेट गया था ट्रेनिंग देने, तो सारे नागपुर की ट्रेनिंग दी। उसके बाद जो उनका साइबर सेल था, वो सारे ACP इंस्पेक्टर ने मुझे बोला कि सर अभी जो कुछ केसेस चल रहे हैं वो डिस्कस करने हैं, तो आप अनब्लॉक कर दीजिए कि हम वी आर ब्लॉक्ड। तो हर केस के बारे में कुछ कुछ नई गाइडेंस देता था कि इसमें ट्राई कर लेना, वो ट्राई कर लेना। कुछ VPN वाले केसेस थे। एक उन्होंने केस बताया, बोले साहब एक अजीब सी प्रॉब्लम आ रही है कि फ़ोन चोरी होता है, और ये बिल्कुल नई चीज़ है जो मैंने आज तक किसी पॉडकास्ट में नहीं बताई, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी 2 दिन पहले हुआ। तो बोले साहब वो फ़ोन चोरी होता है और उसके तुरंत बाद UPI से पैसे निकल जाते हैं। मैंने कहा फ़ोन चोरी होता है उसके बाद UPI से पैसे कैसे निकल जाते हैं? बोले नहीं साहब हो रहा है। मैंने कहा आईफोन? बोले हाँ आईफोन में भी हो रहा है। केस दिखा दिया, उन्हें कंप्लेंट कॉपी दिखा दी। मैंने कहा यदि आईफोन चोरी हुआ तो उसके बाद पहले तो उसको आईफोन क्रैक करना पड़ेगा, जो पासकोड है वो नहीं हो सकता, फिर UPI पिन चाहिए उसको, तब जाके UPI से पैसे निकलेंगे। तो UPI से पैसे कैसे निकल रहे हैं? बोले नहीं साहब खाली हो जाता है अकाउंट, पूरे पैसे निकल जाते हैं। तो मैंने गूगल करना शुरू किया। मैंने कहा क्या होगा यार, जब तक मोडस ऑपरेंडी क्लियर नहीं, क्रिमिनल पकड़ेंगे कैसे? तो सर तरीका है, यदि आपका फ़ोन चोरी हुआ तो पैसे निकल सकते हैं। देखिए कैसे। अब मैं पूरा तरीका इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आई एम नॉट सपोज टू टेल ईच एंड एवरी डिटेल, पर हिंट दूंगा और आप समझ जाएंगे। NPCI जो है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने एक प्रोविजन दे रखा है फीचर फ़ोन के थ्रू भी पैसे ट्रांसफ़र करने का। UPI या फीचर फ़ोन पे भी कर सकते हैं, यू डोंट नीड स्मार्टफोन, कीपैड फ़ोन पे भी होता है। उसमें एक कोड होता है *99# करके, तो उसके थ्रू होता है। तो यदि क्रिमिनल ने वो सिम निकाला और किसी फीचर फ़ोन में डाला और *99# करके UPI करना चाहा तो वो कर सकता है, लेकिन उसको UPI पिन चाहिए होगा। उसमें UPI पिन रीसेट का ऑप्शन भी होता है। छोटे वाला फोन में OTP आ गया। अब लेकिन UPI पिन रीसेट करने के लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन और चाहिए, जो मैं अब इतना आसानी से बताऊंगा कैसे मिलेगी, और उसके बाद पैसे निकल जाते हैं। बस वही एक छोटा सा हिंट मैं नहीं देना चाहता, बाकी अब सब समझ गए कैसे होगा। पर आप देखिए रिस्क कितना बड़ा है। यदि आप फ़ोन चोरी हो तो रिस्क ये है कि आपकी UPI से पैसे निकल सकते हैं। तो क्या करें, आप अपने सिम कार्ड को लॉक कर सकते हैं। आपके सिम पे पिन लग जाता है, तो यदि कोई सिम दूसरे फ़ोन में डालेगा तो उसको पिन डालना पड़ेगा, तब जाके वो यूज़ होगा। तो वो लगा ले। इतना बुद्धि आदमी लगाता ही नहीं, इसलिए लूट रहा है। नहीं, पर मैं अभी भी उसको गलत नहीं बताऊंगा। देखिए मेरा जो थॉट प्रोसेस है ना, नहीं आदमी इतना जाता ही नहीं सर, आदमी बड़ा कैजुअल रहता है। आदमी को कैजुअल ही रहना चाहिए। हम सारी चीज़ों की ठीक है। हम अब आप किसी साइबर सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन में जाइए, वो आपको ये PPT में साहब पासवर्ड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और इतना इस लेंथ का होना चाहिए। फिर आपको एक कैंपेन दिखाई जाएगी, डोंट शेयर OTPs, हर जगह पोस्टर लगे हैं। मुझे बताइए आज तक किसी ने, मतलब हम पब्लिक को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि वो OTP बांटते फिर रहे हैं कि हाँ लिखिए OTP, अरे वो अपना बैंक का OTP दीजिए, हाँ लिखो ना। ऐसे होता है क्या? मतलब शुरू में शायद रहा होगा, जब अब तो नहीं हो इनिशियल स्टेज सकता में ना। रहा, अब तो। पर अभी भी कैंपेन तो वही चल रही है। तो ऐसा क्यों है? OTP कभी दिया नहीं जाता है, OTP हमेशा लिया जाता है। अभी मैंने आपको कुछ तरीके बताया, अभी 2-4 और बता दूंगा तो आपको लगेगा यार ऐसा भी हो सकता है। बट हर बार ट्रिक अलग है, और उस ट्रिक में कोई भी फंस सकता है। जिसने ये पोस्टर सुबह से शाम भी देखा होगा ना, हम मतलब वो भी फंस जाएगा। आप मुझे ही फंसा सकते हो, मैं इमेजिन कर सकता हूँ। तो इससे आपकी उस अवेयरनेस से कोई फायदा नहीं हो रहा ना। माई पॉइंट इज दैट इवन इफ यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस, बट इफ इट इज नॉट डायरेक्ट करेक्ट नहीं है। बट जैसे पुलिस लेट आती है, ऐसे साइबर क्राइम भी लेट से अपडेट करता है। उसी लेट में तो सर करोड़ों का खेल हो जाता है। दिक्कत तो यही है।